अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। डी चौक पे हम मौजूद है। ये वही डी चौक है जिसका इंतखाब 2014 के धरने से इमरान खान ने अपने एहतजाज के लिए किया था। उसके बाद इसी डी चौक ने इमरान खान की हुकूमत के लिए जो है वो मसाइल पैदा किए। यहाँ पे हर किस्म के जो लोग थे, जो ग्रुप्स थे, जत्थे थे, वो आके यहाँ पे एहतजाज करते थे। अब PTI का एक बार फिर डी चौक का ऐलान है। आल दो 4 अक्टूबर को भी धरने का एहतजाज का ऐलान था। डी चौक कारकुन पहुंच गए थे, बाकी क़यादत गायब थी। इस्लामाबाद की तरफ काफिले जो है वो रवाद दवा है। अली अमीन खान गंडापुर की क़यादत में अलग काफिला, बुशरा बीबी की क़यादत में अलग काफिला, और पंजाब से मुख्तलिफ काफिले जो है वो डी चौक पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे वो ये सवाल का जवाब PTI क़यादत ही दे सकती है। इस्लामाबाद के अंदर गुज़श्ता रोज़ थोड़े से हाल चाल जो है वो ख़राब हो गए थे, लेकिन डी चौक में कुछ भी नहीं है। सिर्फ 4 कारकुन थे जिनको कल गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, FC, इन तमाम जो 3 लेयर्स में सिक्योरिटी है वो मामूर है। डी चौक में ये आपको नज़र आ रहा होगा, क्रोमा लगा है। क्रोमा, इस पर हुकूमत फिर बाद में कोई भी चीज़ जो है वो कर सकती है, अपलोड कर सकती है, लगा सकती है, क्योंकि अंदर कोई और कहानी होगी। बाहर क्रोमा पे तो जाहिर है फिल्म लगेगा, तामिल फिल्म हो। लेकिन इस्लामाबाद की सिक्योरिटी का क्या सिचुएशन है? रेंजर्स खड़े हैं, इस्लामाबाद पुलिस है, FC है, एलीट फोर्स के जवान हैं। मजीद कितने जगह बंद है, गुज़श्ता रोज़ कितने कारकुन गिरफ्तार हुए, कितने ज़ख्मी हुए, पुलिस कितने ज़ख्मी हुए, इन तमाम जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त सीनियर साफ़ी मोहम्मद अवैस मौजूद है। अवैस, शुक्रिया। बताइएगा कि हम भी, आप भी, और चूंकि क्राइम रिपोर्टर का काम यही होता है कि PTI का एहतजाज एहतजाज एहतजाज। चलो, 4 अक्टूबर वाला तो एक कहानी थी, वो मुक गई है। अब वो वाले एहतजाज की क्या स्ट्रैटेजी उनकी है और क्या स्ट्रैटेजी वफाकी हुकूमत की या पुलिस की है? इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ के जो कहीं ना कहीं पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे उसमें क्या हुआ, क्या तफसीलात है? बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद। देखें, जैसे आपने बात की सबसे पहले इस डी चौक की तारीख़ की, यहाँ पर बानी PTI इमरान खान साहब ने क्योंकि एक रवायत डाली थी डी चौक पर। उसके बाद आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तो सबसे पहला एहतजाज यहाँ पर KPK की जानिब से, उसात्ज़ा की जानिब से दिया गया था और उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि ये रास्ता हमें इमरान खान ने दिखाया। उसके बाद PDM-1, PDM-2 और एहतजाज चलते रहे, सियासी एहतजाज होते रहे। सिंध से बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए। लेकिन अब क्योंकि डी चौक जो है वो एक किस्म का सियासी गढ़ बन चुका है कि जिसके भी आप जैसे बता रहे थे कि जिसका भी दिल करता है वो ऐलान कर दे डी चौक जाएंगे, तो हुकूमतें बंद करना, गिराना, कारोबार बंद जो कि होता नहीं है, जो कि होता नहीं है। सियासी मकासद हासिल करने के लिए दबाव डाला जाता है। और पिछला एहतजाज जो था वो भी आपको पता है, बैकडोर राब्ते हमेशा रहते हैं। सियासी जमातें जो हैं वो कभी भी डायलॉग्स के रास्ते, दरवाजे बंद नहीं करती। वो भी एक डायलॉग के तहत ही यहाँ पर पहुँचे थे, हाजिरी लगाई। उसके बाद अली मेन गंडापुर सुलमानी टोपी पहनकर, आपको पता है यहाँ से रातों रात कैसे गायब हुआ, 12 घंटे में कैसे बरामद में, कहाँ 12 घंटे में पैदल वो कहाँ से बरामद हुए थे। तो अब जो, क्योंकि हुकूमत की जानिब से आपको पता है, हाई कोर्ट की जानिब से सख्त तरीन आर्डर्स हैं कि इस्लामाबाद में सियासी धरना, एहतजाज, जुलूस, जलसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हालिया जो कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर की कोई औकत नहीं है, क्योंकि उसमें जो मेन एक रेस्पोंडेंट है उनको सुना ही नहीं गया, तो उसलिए। और दूसरी बात ही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दायरे इख्तियार ही नहीं है। आप सुने बंदे को फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन क्या वफाकी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत ने कौन से ऑर्डर माने हाई कोर्ट के? अब तक कोई ऑर्डर नहीं माना। सिक्योरिटी के हवाले से बता दे कितना सिक्योरिटी। देखें, यहाँ पर ओवरऑल इस्लामाबाद में अब तक 20,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी, जो कि 3 लेयर्स में होगी। सबसे पहले रेंजर्स होगी, फिर FC होगी और फिर पुलिस। हालांकि इस दफ़ा सिक्योरिटी प्लान चेंज किया गया है। आप अगर देखें, हमेशा सिक्योरिटी प्लान ये होता है कि सबसे आगे पुलिस होती है, फिर उसके बाद रेंजर्स, सबसे पहले पुलिस होती है, फिर FC होती है, फिर रेंजर्स होती है। लेकिन इस दफ़ा जो कटी पहाड़ी, क्योंकि जहाँ से पंजाब शुरू हो रहा है, पंजाब के एंट्री पॉइंट से, वहाँ पर सबसे पहले कल से रेंजर्स को तैनात किया गया था। उनको लग रहा है कि पुलिस को वो मार देंगे, पुलिस को, क्योंकि पुलिस में ऐसा कोई टाइम आता है कि पुलिस को हमेशा बैकफुट जाना पड़ता है। तो क्योंकि KPK के पास पूरी सरकारी मशीनरी 20 वक्त उनके साथ है, अगर ये शेल बरसाएंगे तो ये तो ना करें कि वो शेल नहीं बरसाएंगे, उनके पास भी है। ये कंटेनर्स रख रहे हैं तो वहाँ पे उनके पास भी मशीनरी हाई लेवल की मशीनरी है जो कंटेनर्स उठा के साइड पे कर रही है। अब क्योंकि उनका जो प्लान ये है कि वो यहाँ पर आकर 26 का उनको ऐलान है उनकी जानिब से कि 26 को यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन क्योंकि फॉरेन डेलीगेशन है यहाँ इस्लामाबाद पहुँच चुका है, उसकी वजह से गवर्नमेंट और PTI के दरमियान अभी तक राब्ते, ये भी आपको बता रहा हूँ, राब्ते हो रहे हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर हाई लेवल की
डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है, आप डिले करें, जब वो वहाँ से जाए फिर आप अपना शौक पूरा कर लें, क्योंकि उसके बाद आपका क्योंकि मैदान तो लगना ही है। एक बात बताऊं, मैंने कल परसों रात को एक खबर दी थी और उसमें भी आर्मी चीफ और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई थी गुज़श्ता रोज़, हफ्ते के रोज़, जुम्मे के रोज़, सॉरी जुम्मे के रोज़ 4 बजे दिन को मुलाकात हुई थी और 4:30 पर मुलाकात ख़त्म हुई थी। और उसमें अली अमीन गंडापुर को कहा गया था कि रियासती रेट को रहने दें, आप एहतिजाज करें, तरीके से करें, ठीक है। और उसके बाद ये देखे ना, कोई इस्लामाबाद के यार ये रास्ता है, कौन सा 2 घंटे का रास्ता है गाड़ी का। तो अली अमीन साहब कल 2 बजे जो 0 पॉइंट पे जमा होना था वो चले गए और पता नहीं कब आएंगे कब आएंगे। तो वो एक प्लान के तहत यही है कि 27 को मेहमानों ने जाना है, सदर साहब आ जाएंगे, कल चले जाएंगे बेलारूस वाले, बाकी मेहमान 27 को चले जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर 26 को पहुंच रहे हैं तो 26 को मतलब 27 को पहुंचेंगे, 27 को, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उनकी तरफ से और उनका ऐलान जो है वो सबके सामने वाज़ेह है कि अंबानी पीटीआई जब तक आज़ाद नहीं होते तो हम नहीं जाएंगे। तो ये आपको पता है, ऐसी चीज़ें अगर ऐसे अगर आज़ादियाँ मिलना शुरू हो जाएं तो आपको पता है फिर उस टाइम के बिलावल, आप देख लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आपके सामने है। उसके अलावा नवाज शरीफ को जब सजाएं हुई तब कितने जुलूस निकाले के एहतजाज हुए, जल से जुलूस हुए, लेकिन ऐसे आज़ादी नहीं मिलती, केसेस का सामना करना पड़ता है। बिल आखिर फैसले जो हैं वो जिस तरह मर्जी कर लें, फैसले अदालतों ने करने हैं, ये तो एक तय बात है। और इस वक्त जो मुखालिफिन है, जो फ्रीकैन है, दोनों का मसला ये है, दोनों अपनी अना पे और हटदर्मी पे कायम है। ना ये बैकफुट पे हो रहे हैं ना वो बैकफुट पे हो रहे हैं। बिला इस तरह अगर हटदर्मी पे कायम रहेंगे, नुकसान अगर आप देखें ना, जब थोड़े से मुज़ाकरात की बात शुरू होती है तो वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, ये डर गए, ये भाग गए, ये देखा रास्ता नहीं मिलेगा। ये फिर वही बात है ना, मुनाफिकत है, मुनाफिकत है। मतलब आप अगर मुज़ाकरात कर रहे तो करने दें ना, मुज़ाकरात करने दें। और मेरे ख्याल में पीछे वो पुलिस का ड्रोन उड़ गया था और गिर गया, वो जा रहे कहीं। देखें ऐसी खामियां, ऐसे एहतजाज जैसे जहाँ पे आप नेट इंटरनेट सर्विस बंद कर दें वहाँ पे यही हालात होंगे कि मतलब जो भी जलना। अच्छा ये बताइएगा कि इस्लामाबाद के डी चौक पे, या जो जाहिर है पीटीआई कारकुन भी इस बार वो चूंकि मुसलसल एक एक्सरसाइज में है, ट्रेंड हो रहे हैं, और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि यहाँ पे जो पहुंचे थे उस पे वो असर ही नहीं कर रहे थे ये जो अपना शिल विल। तो इस बार तो फिर और भी ज्यादा ट्रेंड हो गए होंगे। देखिए उन्होंने अपना बंदोबस्त किया होता है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और वो बाज़िद रहते हैं कि पहुँचेंगे, तो मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी पहुँचे थे, हाँ, इस दफ़ा फिर वो पहुँचेंगे। और इस बार गंडापुर बेचारा वॉशरूम नहीं जा सके। हाँ, इस दफ़ा क्योंकि आपने रात में एक वीडियो देखी होगी। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जिस तरह पिछली दफ़ा अली अमीन गंडापुर गायब हुए, तो अब लोगों का वो ट्रस्ट नहीं है उन पे, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि रात को हमने एक वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मैंने वॉशरूम में जाना, मुझे जाने दें, और नीचे से एक जो कारकुनान है वो कह रहे हैं नहीं आप नहीं जा सकते, हम अडाला जेल जाएंगे। तो पीटीआई एंड टाइम पे ये फैसला भी कर सकती है कि डी चौक आने की बजाय उनका रुख इस्लामाबाद 26 नंबर से अडाला जेल की तरफ। एक और खबर भी है, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, आपने भी अपनी चैनल के जो मेन ऑफिशियल ग्रुप है उसमें वो खबर पढ़ी होगी। डीएन की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। फिर डीएन को कहाँ से, पीटीआई का जो एहतजाज है उस पर रावलपिंडी की जानिब से बड़ा वाज़ेह रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई चैनल जो है वो एहतजाज को ना चलाए, कोई मनफी चीज़ें मतलब एहतजाज को ना चलाए, कोई अगर इधर उधर की चीज़ें होते लाइक जिस तरह गुज़श्ता रोज़ हुए थे तो वो जो है वो ना चलाए। अब चलो लेकिन देखिए उसमें फॉरेन डेलीगेशन के हवाले से जिक्र भी है कि फॉरेन डेलीगेशन है, ऐसा हमें हम तक तो ये चीज़ अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ऐसी कोई चीज़ आई है, लेकिन वो आपको उसको इंटरलिंक किया गया है फॉरेन डेलीगेशंस की, हाई लेवल का डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसी कोई बात आप ना करें कि नेगेटिव जो इमेज है ये पाकिस्तान का हो जाए। अगर यही खबर देना था तो अगर यही खबर पहले मुज़ाकरात के जरिए दे देते और उनको जो है ना एक या पहले करा देते या उनको इस्लामाबाद से बाहर कोई जगह दे देते, तो बेहतर ना होता। देखें लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि जगह का तनाज़ा था, हमने यहाँ आना यहाँ आना यहाँ आना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला जारी किया, फ्रीकैन बैठें और मुशावरत से फैसला करें, जो आदमी फैसला होगा अदालत को आगाह करें। 26 नंबर पे इतफाक हो गया था, मारगला रोड पे इतफाक हो गया था समझानी। इस दफ़ा भी असूलन होना ये चाहिए था, जगह तयन कर ले जाता, 3 प्लेसेस ये दे देते, 3 प्लेसेस जो है वो हुकूमत दे देती, मिड पे आके आपका कोई फाइनल हो जाता, वहाँ पे आप आते आपके वजीर दाखिला साहब जो है वो कोर्ट में कहता है मुज़ाकरात करते, बाहर कहता है कोई मुज़ाकरात नहीं होगी, तो फिर क्या? देखें हाई कोर्ट के फैसले में ये था कि एक
कमेटी बनाई कमेटी जाए, बनाई। कमेटी का सरबराह किधर है बेशक जो है कमेटी? वजीर दाखिला हो, या लेकिन चीफ उन्होंने सेक्रेटरी? कहा चीफ सेक्रेटरी, किधर लेकिन उन्होंने किधर कहा जी कमेटी? हम लोग कमेटी नहीं बना रहे, लेकिन हाँ, मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं। मुज़ाकरात जो है वो वो बेगडोर चल रहे हैं, वो बैकडोर उस मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप मेन प्रॉपर एक चीज ना कर लें। ना दे। चले, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की। फीडबैक जरूर दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।